नमस्कार, मैं जितिन आपका एसएमडी कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पहले इंट्रोडक्शन में आपने देखा होगा कि हम लोग आज से यूपी पुलिस स्पेशल बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसकी पहली क्लास में जितिन आपको लेके जा रहा हूं गणित सब्जेक्ट की, यानी मैथ्स की। तो यहाँ से हम मैथ्स के वो बेसिक्स शुरू करेंगे, छोटे से छोटा और ऊपर लेवल तक जाएंगे, सारे स्टेप्स कराएंगे उसके, और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाइए। पहली क्लास है और मैं सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहा हूं मैथ्स, और उसका टॉपिक आज ले रहा हूं एवरेज। ठीक है ना, आगे पीछे सारे टॉपिक्स कराए जाएंगे, लेकिन आप लोगों को वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए मेरे साथ करते हैं सवाल, बहुत ही अच्छे समझिएगा। टॉपिक है एवरेज। टॉपिक है एवरेज, और हिंदी में कहेंगे इसको औसत। औसत का मतलब है, मैं एक बिल्कुल बहुत देसी भाषा में अगर आपको समझाना चाहूं तो ये है कि 5 व्यक्ति हैं और पांचों व्यक्ति 5-5 रोटी अगर खाते हैं, 5 व्यक्ति अगर 5-5 रोटी अगर खाते हैं, तो जब हम औसत पूछेंगे तो इसका औसत होगा, एवरेज होगा 5, यानी 5। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक ने समान रोटियां खाई। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं कि कोई व्यक्ति 2 रोटियां खाता है, तो कोई 7 खाता है, कोई 10 खाता है, कोई 1 खाता है, तो फिर एवरेज क्या होगा? तो एवरेज ये होगा कि जैसे कोई 3 रोटियां खा रहा है, तो 1 2 खा रहा है, तो 1 10 खाएगा, 1 5 खाएगा। कहने का मतलब यह है कि लोग 4 हैं और उन्होंने इतनी रोटियां खाई, तो इनका एवरेज क्या होगा? तो देखिए एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एबीजी, इसको एवरेज ही समझे। ठीक है ना, तो एवरेज क्या होगा कि इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है ना, यानी सम कर देंगे, सम अपॉन नंबर। ठीक है, सम अपॉन नंबर। तो सम कितना है? 3 और 2 5, 15 और 5 20, और नंबर कितना है? 1 2 3 और 4। तो ये हमने कर दिया कि 4 लोग थे, अलग अलग रोटियां खा रहे थे, तो एक एवरेज निकालेंगे, औसतन प्रत्येक के हिस्से में कितनी रोटियां मिली, तो ये है 5। ठीक है, इसी को कहते हैं हम औसत, एवरेज। क्लियर है ना? अब देखिए बिल्कुल बेसिक से मैं समझाता हूं क्वेश्चंस को। अगर मैं कहूं एवरेज, तो एवरेज का एक मैं फॉर्मूला लिखता हूं आप लोगों के लिए कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कहने का मतलब है औसत बराबर योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे जितने भी आंकड़े हैं उनकी संख्या। ठीक है, ये एक साधारण तरीके से औसत मैंने आपको बताया है। ठीक है, दूसरी बात, मैं कुछ क्वेश्चन से आपको समझाता हूं, उसके बाद इसकी कराऊंगा प्रॉपर्टीज, तब आप बेहतर तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है नहीं? तो चलिए, एक क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन मैं यहां से समझाने की आपको कोशिश करता हूं कि आउट ऑफ द 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस, द सेकंड इज हाफ ऑफ द थर्ड, इफ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज 56, देन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स इज। समझिएगा, वो कह रहा है कि 3 संख्याओं में से 3 संख्याओं में से पहला दूसरी से 2 गुना है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, 3 संख्याओं में से पहला दूसरी से 2 गुना है और तीसरे का आधा है। पहला 3 संख्याओं में से पहला दूसरी से 2 गुना है और तीसरी का आधा है। ये 3 संख्याओं का औसत 56 है, एवरेज। तो पहले और तीसरे नंबर का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर क्या है। क्लियर है ना?
तो समझिए इस क्वेश्चन को, मैं 3 संख्या लिखता हूं, नंबर पहला, सेकंड एंड थर्ड। अब वो ये कह रहा है कि पहला दूसरे से 2 गुना है, पहला दूसरे से 2 गुना है, तो ठीक है, मैं दूसरे को मान लेता हूं 1, ठीक है, तो पहला कितना हो जाएगा 2, दूसरे को मैं अगर 1 मानता हूं तो पहला दूसरे का 2 गुना 2 हो गया। फिर कह रहा है कि जो पहला है वो तीसरे का आधा है, तीसरे का आधा है, इसका मतलब यह है कि जो तीसरा है वो पहले का दूना होगा, यानी 4, 4 का आधा तभी तो होगा, तो क्लियर है ना। तो ये 3 संख्याएं बनी। अब जब मैं इनका एवरेज निकालूंगा, एवरेज जब मैं निकालूंगा तो सम, संख्याओं का सम करूंगा, कितना हो जाएगा 7, अरे सम अपॉन नंबर, और नंबर कितने हैं 1 2 3, 7/3 इक्वल टू एवरेज दे रखा है कितना 56, तो इक्वल टू क्या कर देंगे इसके 56, ठीक है। अब देखते हैं आगे, जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1, और इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 7 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 56 इंटू 3, तो यहां 1 की वैल्यू हो जाएगी 56 इंटू 3 अपॉन 7, 7 8 जा 56 और 8 दिया 24, यानी 24, 8 3 जा 24, क्लियर है ना। तो 1 की वैल्यू हो गई कितनी 24, तो वो ये कह रहा है तो पहले और तीसरे नंबर का अंतर बताइए, पहला कितना है 2 और तीसरा कितना है 4, तो इनका डायरेक्ट ऐसे नहीं निकालेंगे कि 24 का गुणा पहले इसमें करो फिर 24 का गुणा इसमें करो फिर अंतर करो, नहीं, इनका अंतर निकाल लो, 4 में से और 2 का अंतर कितना है 4 और 2 का अंतर है 2, और जब 1 की वैल्यू कितनी है 24, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48। वो लोग क्लियर है, समझ में आया होगा सब लोगों की में, ठीक है। नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करें, कोशिश करेंगे समझाने की और दोबारा भी बताएंगे, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन को, इसी तरीके का है, इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 4 नंबरों में से पहला दूसरे से 2 गुना है, दूसरा तीसरे का 1/3 है, और तीसरा चौथे से 5 गुना है। संख्याओं का औसत 83 है, 33 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। समझते हैं यहां पे 4 संख्याएं बिल्कुल सेम करेंगे, पहली संख्या, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, क्लियर है ये। अब वो ये कह रहा है कि अब समझेंगे 4 नंबरों में से पहला दूसरे से 2 गुना है, ठीक है, तो दूसरे को हम मान लेंगे 1, क्लियर। पहला दूसरे का 2 गुना है तो पहला मान लेंगे 2, दूसरा तीसरे का 1/3 है, यानी 1/3 है, तो इसको मान लेंगे 3, सही है ना, क्योंकि 3 का अगर 1/3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाए, क्या बचेगा 1, तो इसका 1/3 यानी 3 का 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो 1/3 है, ठीक है, क्लियर। फिर कहता है तीसरा चौथे से 5 गुना है, तीसरा चौथे से 5 गुना है, चौथी कोई संख्या होगी, चलिए ऐसे मान लेते हैं चौथी को x, और x का कितने गुना 5 इक्वल टू कितना है 3। अगर आप डायरेक्ट ना निकाल पाओ तो ऐसे कर सकते हो, तो x इक्वल टू 3/5, तो पॉइंट लगा देंगे यहां पे और क्या हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 0.6। बोलो क्लियर है, 2 1 3, और ये 3 जो है वो इसका 5 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 0.6। बोलो क्लियर है। अब एवरेज जब निकालेंगे तो हम जानते हैं क्या होता है सम अपॉन नंबर। बोलो क्लियर है, सम अपॉन नंबर। सम कितना है देखो, ये जोड़ेंगे ये जोड़ेंगे ये जोड़ेंगे, क्लियर है। तो इसको जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3 और 3 6, 6.6 अपॉन नंबर कितने 1 2 3 4, क्लियर है, 6.6 अपॉन 4, जबकि दे रखा है एवरेज कितना है 33। बोलो ये क्लियर है। पॉइंट से एक 0 बढ़ा देंगे इधर, ठीक है नहीं, तो ये हो जाएगा 66 एकन 66, यानी 66 बन जा 66, और ये 5 टाइम्स चला जाएगा, यानी 66 पंजे 330, क्लियर है, 5 टाइम्स चला गया।
तो अब ये हो जाएगा आपका 1 बचेगा, 1/4 इक्वल टू कितना बचेगा 5। तो जब ऐसे कर देंगे तो 1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 एकन 1 यानी 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 × 4 कितना हो जाएगा 20। क्लियर? 1 की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आती है, ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। फिर क्या कह रहा है वो कि संख्या, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखो ये 2 है, ये 1 है, ये तो सबसे छोटी है, तो सबसे बड़ी कौन सी है? ये। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, तो 3 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी 20 या 60। बोलो क्लियर हो गया होगा? ठीक है नहीं? क्वेश्चन को देख सकते हैं आप, दोबारा समय ले सकते हैं, ठीक है ना? चलते हैं। अब देखिए ये समझे, ये है औसत। समझाने की ये कोशिश की गई है कि एवरेज बराबर सभी संख्याओं का योग बट्टे जितनी भी संख्या है उनका नंबर, यानी एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब मैं बात करता हूं औसत की प्रॉपर्टीज की, ठीक है ना? औसत के गुण जो हैं उनकी बात कर लेता हूं मैं, ठीक है ना? देखिए प्रॉपर्टीज, जैसे हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, कैसे लगाएंगे इसमें, ठीक है ना? तो ये देख लेते हैं हम यहां पे। चलिए, जैसे सबसे पहले है कि कोई भी नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है? क्या दिए हुए हैं? नंबर्स दिए हैं, और अगर हम उन नंबर्स को ऐड करेंगे, ये है पहली प्रॉपर्टी, ये कि यदि हम किसी भी संख्या में, किसी भी संख्याओं का जो एक आंकड़े दिए हुए हैं उनका एवरेज अगर निकालते हैं तो संख्याओं का योग करेंगे बट्टे सम उसके नंबर करेंगे। बट अगर हम यही कहना चाहें कि सारे नंबरों में, प्रत्येक नंबर में हम किसी एक निश्चित संख्या का गुणा कर दें, जैसे यहां है x x x, तो एवरेज भी क्या रहेगा x, एवरेज भी क्या रहेगा x। अगर हम क्या करते हैं कि इसमें सम में हमने 3 का गुणा कर दिया, किसके साथ गुणा कर दिया 3 का, तो जब हमने किसी भी संख्या का गुणा कर दिया सारे नंबरों में तो उसका एवरेज भी कितना हो जाएगा 3x। यानी अगर हम प्रत्येक नंबर में जितनी संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो उनका एवरेज भी हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज भी, एवरेज उसका डायरेक्ट गुणा हो जाएगा उतनी संख्याओं का। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि संख्याओं में, प्रत्येक संख्याओं में अगर हम कोई निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो डायरेक्ट ना करके डायरेक्ट आप एवरेज में, सॉरी एक लेंथ ना करके डायरेक्ट आप एवरेज में ही जोड़ दीजिए, आपका नया एवरेज प्राप्त हो जाएगा, नया औसत प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही भाग के साथ होगा और ऐसे ही किसके साथ होगा, घटाने के साथ होगा। ठीक है? अब देखिए, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर प्रॉपर्टीज, ठीक है, मैं लिख देता हूं मैं। पहला पॉइंट है कि ऑल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाई x, यानी सारे नंबरों में अगर हम x से गुणा कर रहे हैं देन एवरेज क्या हो जाएगा, देन एवरेज हो जाएगा ax, क्योंकि हमने यहां एवरेज को क्या माना है, एवरेज माना है हमने a। सही है? क्या माना है हमने, एवरेज को क्या माना है यहां पे हमने a। अब दूसरा पॉइंट ये करते हैं हम, यहां समझ में आ गई होगी बात कि ऑल नंबर डिवाइडेड बाई x, तो नया एवरेज हो जाएगा a अपॉन x। बोलो क्लियर है? समझ रहे होगे बात? ठीक है? तीसरी बात यह है कि ऑल नंबर्स एडेड बाई x, तो जो एवरेज होगा वो होगा a प्लस x,
और अगला है चौथा, ऑल नंबर्स सबट्रैक्ट बाई एक्स, तो एवरेज होगा a माइनस एक्स। बोलो क्लियर है? तो आप इसको देख लीजिए कि अगर हम गुणा करेंगे तो डायरेक्ट एवरेज में गुणा हो जाएगा, भाग करेंगे तो डायरेक्ट एवरेज में भाग हो जाएगा, घटाएंगे जोड़ेंगे तो जोड़ हो जाएगा, और घटाएंगे तो आप हम आसानी से घटा भी सकते हैं। बोलो क्लियर है सबको? ठीक है, नहीं करेंगे ऑल नंबर सब्ट्रैक्टेड बाई एक्स, तो क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। ये बात आसानी से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बोलो क्लियर? तो इसी के साथ इन प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए हम लाए हैं बेहतरीन क्वेश्चंस, तो उनको एक एक करके समझते चले जाइएगा। ठीक है, नहीं चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है, देख लीजिए क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, इसको करिएगा, मैं फिर समझाता हूं। ओके, हुआ? चलिए कोशिश करते हैं। वो ये कह रहा है कि 25 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है? 25 संख्याओं का एवरेज है कितना? 8। 25 संख्याओं का एवरेज कितना है? 8 है। बोलो क्लियर है? अब वो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया एवरेज, फाइंड द न्यू एवरेज। देखिए मैंने अभी बताया था, प्रॉपर्टी जिसकी पहली थी कि अगर कोई निश्चित किसी संख्याओं का एक निश्चित एवरेज है, अगर प्रत्येक संख्या में हम एक निश्चित संख्या का गुणा करेंगे तो नया एवरेज क्या हुआ? तो हम प्रत्येक संख्या में गुणा न करके हम डायरेक्ट एवरेज में गुणा कर देते हैं। कितना एवरेज था? 8 एवरेज था संख्याओं में, प्रत्येक में कितने का? वो 12, तो डायरेक्ट एवरेज में गुणा करिए, 12 8 96, 96। तो जो न्यू एवरेज है वो ये हो गया। बोलो क्लियर है? ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए आप आसानी से। ये है, ये कह रहा है कि 23 संख्याओं का औसत 81 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? देखिएगा, देखिए 23 संख्याओं का औसत 81 है, ठीक है। 23 नंबर्स जो एवरेज है, नंबर्स जो एवरेज है वो कितना है बच्चा? यानी संख्या 81। कितना है एवरेज? 81। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित किया जाए, प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित किया जाए तो डायरेक्ट एवरेज को 5 से विभाजित कर दो। बोलो क्लियर है ना? तो डायरेक्ट हमने क्या कर दिया? 5 से एवरेज को विभाजित कर दिया, तो कितना हुआ? 5 बन जा 5 8 16.2 यानी 16.2 16.2 हुआ। बोलो क्लियर है? फिर कह रहा है कर किया जाए, तो यहां तक हमने क्लियर कर दिया। फिर कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ा जाए, 2.5 ऐड किया जाए, ठीक है ना? अगर प्रत्येक संख्या में ऐड करवा रहा है तो डायरेक्ट हम कहां? औसत में ऐड कर देंगे। बोलो क्लियर है? तो अब औसत कितना है? 16.2 और ऐड करेंगे कितना? 2.5, तो जो एवरेज होगा नया वो होगा 18.7। बोलो क्लियर है? यही आंसर होगा। तो क्या होगा? ये जो है इसका आंसर होगा नॉट वाला, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है कितना? 18.7। क्लियर समझ में आया होगा? ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं कोशिश, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यह क्वेश्चन पढ़िएगा इसको। n संख्याओं का औसत 58 है। यदि 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? क्लियर? बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, करिए, मैं पूरा समय दे रहा हूं देखने के लिए, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए करते हैं क्वेश्चन को।
ये क्वेश्चन है कि n संख्याओं का औसत 58 है। चलिए ठीक है, वो कह रहा है पहले संख्याओं का औसत कितना है 58। 65% संख्याओं में से देखिए 65% नंबर है, क्लियर है, तो 65% हटाएंगे 100 आएगा, 5 से काटेंगे 13 आएगा और 5 से काटेंगे 20 आएगा, तो भिन्न बन गई हमारी 13/20। तो जो मीन वैल्यू होती है, वास्तविक जो वैल्यू होती है वो 20 है। 20 में से वो कह रहा है कि 13 में 20 में से 13 संख्याओं में क्या किया, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया, तो कितना जुड़ गया, यहां 9 का गुणा कर दो तो 13 9 117, ठीक है, 13 9 जा 117। अब देखिए 20 में से 13 संख्याओं में तो वो ये कर चुका है, शेष संख्याएं 20 में से 13 चली गई, कितनी बची, 7 और बची, कितनी बची 7, और 7 में वो क्या करता है, शेष बची संख्याओं में प्रत्येक में से 11 घटा देता है, घटाता है 11 तो माइनस के 11 कर दो, 11 7 77, बोलिए 77। यहां 13 संख्याओं में 9 ऐड करता है, यहां 7 संख्याओं में से 11 11 घटा देता है, तो कितना हुआ, तो सम जो चेंजिंग हुआ, सम चेंजिंग जो सम पर जो चेंज हुआ वो कितना हुआ, CHANG, ठीक है, सम जो चेंज हुआ वो कितना हुआ कि 117 जोड़ा और 77 घटाया, तो टोटल जो सम की चेंजिंग हुई वो हो गई आपकी 40, और 40 की क्या रही, अभी बढ़ोतरी रही सब में, ठीक है ना, यानी 177 में से -77 जाएंगे तो कितनी, 40 की अभी बढ़ोतरी रही, क्लियर। अब देखिए ये जो 40 की बढ़ोतरी हुई वो कितनी संख्याओं की वजह से हुई, अरे 20 का ही तो नया एवरेज कितना बढ़ जाएगा 20, अरे एवरेज क्या होता है, एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर, तो कितना सम बढ़ा 40 और नंबर टोटल कितने हैं 20, तो एवरेज जो बढ़ जाएगा वो कितना बढ़ेगा 2, कितना बढ़ेगा 2। अब आप एक बात समझिए, पहले एवरेज कितना था 58, पहले एवरेज कितना था 58। अब ये काम करने से, ये 9 जोड़ने से या 11 घटाने से एवरेज में कितने की बढ़ोतरी और हो गई 2 की, तो नया एवरेज है वो 2 बढ़ के कितना हो जाएगा 60। बोलो क्लियर, समझ में आया होगा, तो कितना हो गया 60, क्लियर है ना। ठीक है, चलिए एक और ऐसा ही बेहतरीन सवाल फिर लाते हैं आपके लिए, देखिए इस क्वेश्चन को। भाई ये सवाल है n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत 42 है, ये 75% संख्याओं में से 4 की वृद्धि कर दी गई, शेष में से 8 की कमी कर दी गई, तो इस तरीके से नया औसत क्या होगा, क्लियर क्वेश्चन भैया। तो सबसे पहले ये उठाते हैं 75%, क्लियर है, 75 को 75 अपॉन 100, तो 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, यानी 3/4, ये बात क्लियर है। अब वो ये कह रहा है कि टोटल संख्या हमारी 4 है, 4 में से 3 में हमने क्या किया है, प्रत्येक में 4 की वृद्धि की है, 4 की वृद्धि, तो कितने की वृद्धि होगी टोटल 12 की, बोलो क्लियर। शेष संख्या बची 1, अरे 1 ही तो बची, शेष संख्या कितनी बची 1, मैं प्रत्येक की 8 की कमी कर दी जाए -8, बोलो कितना -8, तो कितना हो जाएगा -8। ऑल ओवर जो चेंजिंग हुई है, ऑल ओवर जो चेंजिंग हुई है सब में वो कितनी हुई है 4 की, यानी प्लस के 4 की। तो एवरेज में जो चेंजिंग होगी, एवरेज में जो चेंजिंग होगी वो कितने की होगी, यानी +4 बट्टे टोटल संख्या कितनी है 4, यानी किसकी +1 की, बोलो क्लियर है, किसकी होगी +1 की। आप इसको समझिएगा, आप समझिएगा इसको कि जब 1 की वृद्धि होगी तो पहले एवरेज कितना था 42 और +1 जुड़ जाएगा तो नया एवरेज कितना हो जाएगा 43, क्लियर समझ में आ रहा होगा, नया एवरेज कितना हो जाएगा 43, क्योंकि ये है 45 42 प्लस इसमें ये 1 जुड़ गया यहां से, तो नया कितना हो गया यानी 43, बोलो क्लियर है, समझ में आ गया होगा सबकी में बहुत अच्छे से, क्लियर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पर, देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिएगा करिएगा। एक परीक्षा में 273 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 69 है, लड़कों की संख्या
लड़कियों की संख्या का अनुपात, देखिए लिख लीजिए यहां, देखिए क्या है, ये कह रहा है लड़कों की संख्या बॉयज, फिर कह रहा है लड़कियों की संख्या गर्ल्स। बोलो क्लियर है? लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 10:11। सही है। अब बात करें लड़कों के प्राप्तांक, लड़कियों की प्राप्तांक की तुलना में 20% अधिक हैं प्राप्तांक, तो कितना है 20% अधिक है। तो जब 20% को निकालेंगे तो ये निकलेगा 1/5। तो लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने 5 और लड़कों के अधिक हैं, तो लड़कों को हो जाएंगे कितने बेटा 6। तो जब सम देखेंगे, क्या देखेंगे सम, तो कितना हो दक्षिक के 60 और ये 11 पंजे 55। क्लियर है? और जब दोनों का एवरेज करेंगे, टोटल सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 115। क्लियर? तो अब यहां देखिए एवरेज बराबर क्या होता है सम अपॉन नंबर, ठीक है ना। और सम कितना है 115 और नंबर कितना है 273 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक। देखिए नंबर कितना है, इधर देखिए यहां से, यहां देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं मैं। देखिए नंबर कितना है, ये 10 लड़के हैं 11 लड़कियां, टोटल नंबर कितना है 21 और इसके बराबर होगा एवरेज कितना 69। कितना है 69। ठीक है। अब देखते हैं हम, अब ये क्या है कि 23 से काट दीजिए, किससे काट दीजिए 23 से, 23 से कट जाएगा ये 5 बार, 23 से कटाइए 5 बार और 23 से कटाइए 3 बार। सही है। तो जब इसका करेंगे यानी ये हो जाएगा आपका, यहां देखिए 5/21 = 3, इसके नीचे एक माने के कैंची का गुणा, 5 बन जा 5 और 21 दिया 63। तो पूछा गया है कि देखिए तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, और लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना माना है हमने 5 ही तो निकला है परसेंट से, औसत प्राप्तांक कितना निकला है 5, तो 5 की वैल्यू तो निकलनी थी, तो ठीक है यहां डायरेक्ट निकल आई 5 × 5 और 5 की वैल्यू कितनी है 63। तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना हो गया 63। बोलिए, कोशिश कीजिए इसको समझने की और आंसर होगा आपका ये वाला। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कर लीजिए इस क्वेश्चन को, समझ लीजिए, नहीं समझ में आए तो बताएं मुझे जरूर। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो मैंने 3, 4, 5 जो भी सवाल कराए थे, आज एक स्टार्टिंग थी, ठीक है ना, और एवरेज को मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। आप लोग उन एवरेज को समझना, मैं बेसिक से, ये तो मैंने आप समझाया आपको, अगली क्लास में बहुत बेसिक से क्वेश्चन लेके आऊंगा एवरेज के और टॉप क्वेश्चन लेके जाऊंगा। मतलब हम 3 श्रेणियों में चलेंगे, पहले करेंगे छोटे, फिर उससे करेंगे बड़े और फिर करेंगे उससे और बड़े। ठीक है। ये जो गणित है आप लोगों को CHSL, SSC CHSL, SSC CGL, SSC MTS और पुलिस CD सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हम स्पेशल आपको पुलिस देने जा रहे हैं। तो पुलिस के जो नए बच्चे हैं, जो पुराने हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारे इस बैच से ऑनलाइन जुड़ जाए। ठीक है। और जो व्यक्ति इस क्षेत्र में आते हैं या कहीं भी हैं ऑल ओवर इंडिया में, अगर वो हमारी पहुंच में है और ऑफलाइन हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो SMD कैंपस पर ऑफलाइन जुड़ जाएं। ठीक है। कोशिश करेंगे इस बार कि निश्चित सफलता आपको मिलेगी, ये हमारी कोशिश रहेगी, बेहतरीन प्रयास रहेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।